पहले एक समय हुआ करता था, निवेश का मतलब सिर्फ और सिर्फ एफडी होता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और निवेश के ऐसे विकल्प आए जहां निवेशकों ने बढ़िया रिटर्न पाया। ऐसे में एफडी की जो चमक थी वो थोड़ी फीकी पड़ने लगी। पर आज भी अगर आप किसी बड़े से पूछेंगे तो वो आपको एफडी में ही निवेश का सुझाव देंगे, क्योंकि ये है एफडी पर भरोसा। लेकिन एफडी निवेश तो बढ़िया है, लेकिन रिटर्न कैसे बढ़िया मिले, क्योंकि बैंक तो आज भी एफडी पर अलग अलग समय के निवेश के लिए अलग अलग ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी एफडी के बारे में बताएंगे जहां आपको करीब 9% तक शानदार रिटर्न मिलेगा। यानी एफडी का भरोसा भी और रिटर्न भी शानदार। लेकिन निवेश का ये तरीका क्या है और कहां मिलेगा 9% तक शानदार रिटर्न, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। जहां कुछ समय से शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है, ऐसे में आज भी एक आम निवेशक एफडी पर भरोसा करता है। लेकिन हर कोई चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे और उस पर बैंक के सेविंग अकाउंट या साधारण एफडी से कहीं ज्यादा ब्याज मिले। तो आपको ये रिटर्न मिलेगा कॉर्पोरेट एफडी से। जी हाँ, कई बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां यानी कि एनबीएफसीज अब अपनी कॉर्पोरेट एफडी पर 8.95% तक का सालाना रिटर्न दे रही हैं, जिसमें श्रीराम फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस जैसी दिग्गज कंपनियों का भी नाम शामिल है, जिन्होंने अपनी कॉर्पोरेट एफडी दरों में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। यहाँ आपको 8.95% तक का सालाना रिटर्न मिल रहा है, जो बैंकों की तुलना में काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है कॉर्पोरेट एफडी और ये बैंक एफडी से कैसे अलग है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि जैसे बैंक एफडी के लिए आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं और बैंक आपकी सेविंग्स पर आपको एक निश्चित दर से ब्याज देता है, ठीक वैसे ही कॉर्पोरेट एफडी के तहत बड़ी कंपनियां अपनी जरूरतों के लिए आम जनता से पैसा उधार लेती हैं और बदले में उनको एक निश्चित दर से ब्याज देती हैं। लेकिन यहाँ ब्याज दर बैंक एफडी से अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। चूंकि ये कंपनियां बैंक नहीं है, इसलिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बैंकों से 1 या 2% ज्यादा ब्याज ऑफर करती हैं। वहीं बैंक एफडी में 5 लाख तक का बीमा होता है, लेकिन कॉर्पोरेट एफडी में सुरक्षा क्रेडिट रेटिंग जैसे क्रिसिल या इक्रा पर निर्भर करती है। इसलिए हमेशा AAA या AA+ रेटिंग वाली कंपनियों को ही निवेश के लिए चुनना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस का, जो मौजूदा समय में अपनी कॉर्पोरेट एफडी पर 8.95% तक का ब्याज दे रहे हैं। अधिकतम ब्याज दर खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जो 8.95% तक पहुंच गई है। वहीं सामान्य नागरिकों के लिए दरें 7.85 से 8.45% के बीच है। ये भी सामान्य एफडी से कहीं ज्यादा है। वहीं निवेश की अवधि की बात की जाए तो यहाँ आप 12 महीने यानी कि 1 साल से लेकर 60 महीनों तक के लिए निवेश कर सकते हैं। और रेटिंग की बात की जाए तो श्रीराम फाइनेंस को क्रिसिल द्वारा AA+ यानी कि स्टेबल रेटिंग मिली हुई है, जो सुरक्षा का एक मजबूत संकेत है। वहीं महिंद्रा फाइनेंस और अन्य एनबीएफसीज की दरों की बात की जाए तो श्रीराम फाइनेंस के अलावा और भी कई बड़ी कंपनियां हैं जो बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। महिंद्रा फाइनेंस मौजूदा समय में 7.75% से लेकर 8.25% तक का ब्याज दे रही है। वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.25% का अतिरिक्त लाभ मिलता है। इसकी रेटिंग भी AAA के स्तर पर है, यानी कि बेहद सुरक्षित। वहीं बजाज फाइनेंस की बात करें तो सुरक्षित निवेश के लिए फेमस बजाज फाइनेंस की दरें 7.5% से लेकर 8.10% के आसपास बनी हुई हैं। मुथूट कैपिटल भी अपनी कॉर्पोरेट एफडी पर 8.95% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है और सीनियर सिटीजन के लिए 0.25% अतिरिक्त ब्याज दर ऑफर की जा रही है। हालांकि इसकी जो रेटिंग है वो A+ है। ऐसे ही मणिपाल हाउसिंग भी कॉर्पोरेट एफडी पर 8.25% ब्याज ऑफर कर रहा है। यहाँ भी बुजुर्गों के लिए 0.25% अतिरिक्त ब्याज दर ऑफर की जा रही है। कैनफिन होम्स की रेटिंग भले ही AAA है, लेकिन इसकी ब्याज दर 7.5% है। सुंदरम होम फाइनेंस भी AAA रेटिंग के साथ 7.15% ब्याज ऑफर कर रहे हैं। ICICI होम्स फाइनेंस की ब्याज दर भी 7.1% है और LIC हाउसिंग की ब्याज दर 6.9% है। PNB हाउसिंग भी 6.9% ही ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं ज्यादातर बैंक एफडी पर सुरक्षा तो ज्यादा देते हैं, लेकिन उनकी ब्याज दरें एनबीएफसी के मुकाबले थोड़ी कम यानी कि 7.4% से लेकर 7.9% के बीच होती हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि बैंकों के मुकाबले कॉर्पोरेट एफडी को क्यों चुनना बेहतर है। अगर हम एसबीआई एचडीएफसी बैंक की साधारण एफडी देखें तो वहां औसत ब्याज दर 6.5% से लेकर 7.5% के बीच है। ऐसे में कॉर्पोरेट एफडी चुनने के 3 बड़े फायदे हैं, जिसमें पहला है कंपाउंडिंग का फायदा।
लंबी अवधि के लिए निवेश करने पर आपको जबरदस्त कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा फायदा है फ्लेक्सिबल पे आउट। आप ब्याज मासिक, तिमाही या सालाना आधार पर लेने का विकल्प चुन सकते हैं। और तीसरा है एक निश्चित रिटर्न। शेयर बाजार गिरे या बढ़े, आपकी एफडी का रेट फिक्स रहेगा और आपको निश्चित दर से रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन निवेश से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि पहला है क्रेडिट रेटिंग। केवल AAA या AA+ रेटिंग वाली कंपनियों में ही पैसा लगाएं। कम रेटिंग मतलब ज्यादा जोखिम। दूसरा, सारा पैसा एक जगह ना लगाएं। अपना पूरा पैसा एक ही कंपनी की एफडी में ना डालें। इसे 2-3 अलग-अलग कंपनियों में बांट दें, यानी डाइवर्सिफिकेशन का रूल फॉलो करें। और तीसरा है टैक्स का ध्यान रखें। कॉर्पोरेट एफडी से मिलने वाला ब्याज आपकी इनकम में जुड़ता है और उस पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। 5,000 से ज्यादा ब्याज होने पर कंपनी टीडीएस काटती है, इसलिए इसका ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर अगर आप शेयर बाजार की अस्थिरता से बचना चाहते हैं और अपनी बचत पर बैंक से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट एफडी की दरें आपके लिए एक सुनहरा मौका है। श्रीराम फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस जैसे नाम सुरक्षा और रिटर्न का एक अच्छा बैलेंस पेश कर रहे हैं। ऐसे में आप सामान्य बैंक एफडी की जगह इन कॉर्पोरेट एफडी में निवेश कर बढ़िया रिटर्न पा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।